नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जिंदगी, जीवन, कोई इसे ख्वाब कहता है, कोई इसे सफ़र कहता है और कोई इसे ऐसा कर्ज कहता है जिसे उसे अपने जीवन में चुकाना है, किस्त अदा करनी है। लेकिन ये बात भी सच है कि ज़िंदगी जीने का कोई एक और सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है जिसको अपनाकर हमें ज़िंदगी गुजारनी है या गुजारनी चाहिए। हम में से अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन ज़िंदगी के मूलभूत सिद्धांत जिन पर सब चलकर ज़्यादा खुश रह सकते हैं, ये बात भी सच है। गीता में तो कहा गया है स्थित प्रज्ञ स्थिति, यानी जहां दुख और सुख का कोई आपको एहसास ना हो। शाहिर लुधियानवी ने उसे एक शेर में भी कहा है, एक फिल्मी गीत में, गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहां मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। लेकिन बात अगर करें डिप्रेशन की, क्योंकि 7 तारीख को दुनिया भर में मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे और इस बार का जो थीम है वो है डिप्रेशन लेट्स टॉक, जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते। विश्व के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पिछले 10 सालों में यानी कि 2005 से लेकर 2015 तक लगभग 18% इजाफा हुआ है उन लोगों में जो अवसाद, उदासीनता यानी डिप्रेशन से ग्रस्त हैं। वहीं अगर विश्व की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि किसी भी समय पर हर 20 में से एक व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है और अगर जीवन काल की बात की जाए तो 5 में से एक व्यक्ति को डिप्रेशन होने का खतरा होता है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो आजकल डिप्रेस चल रहे हैं, लेकिन वाकई डिप्रेशन को जिसे एक बीमारी कहा जाए या एक गंभीर अवस्था माना जाए वो क्या है, ये समझना ज़रूरी है। जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन कैसा जीते हैं? सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम में से कुछ लोग बड़े बड़े तूफानों का डटकर सामना करते हैं और कुछ ज़रा सी परेशानियों में डगमगाने लगते हैं। फिर दिल के किसी कोने में हताशा, निराशा और अंधेरा ऐसा छाने लगता है कि फिर कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। फिर लगता है अपने दिल की बात कहें तो किससे कहें, कहीं मजाक तो नहीं बनेगा, और धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगते हैं। ये कब अवसाद में बदल जाता है ये तो विशेषज्ञ ही जानते हैं या विशेषज्ञ से ही समझना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शायरों और कवियों के माध्यम से इस बात को बहुत लोगों ने कहा है। मीर खुद कहते हैं कि शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। हम अपनी उदासी, अपनी निराशा को लेकर चुप न रहें, बात करें, क्योंकि ये अवसाद का लक्षण या अवसाद की शुरुआत भी हो सकती है। और ऐसी स्थिति में क्या करना होगा आपको, ये हम विशेषज्ञों से ज़रूर जानेंगे, क्योंकि बहुत से मामले जो विशेषज्ञों तक पहुंचते हैं वो काफ़ी देर से पहुंचते हैं। इसलिए डिप्रेशन या अवसाद की अगर बात की जाए तो ज़रूरी हो जाता है कि इसके विषय में जानकारी हो, लक्षणों की पहचान समय पर हो पाए और सही समय पर सही तरीके से इसका इलाज लिया जा सके। तो आइए ये रिपोर्ट देखते हैं और समझते हैं कि दरअसल डिप्रेशन स्थिति क्या है और क्या कारण होते हैं किसी भी व्यक्ति के इससे प्रभावित होने के। डिप्रेशन यानी अवसाद आज सभी के लिए एक समस्या है। किशोर, युवा या वृद्ध, कोई भी अवसाद से अछूता नहीं है। हर व्यक्ति कभी न कभी इससे प्रभावित हो ही जाता है। उतार चढ़ाव जीवन के 2 पहलू हैं। जिंदगी में जहां एक ओर खुशियां, वहीं दूसरी तरफ समस्याएं भी। जीवन में सभी को इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और हर व्यक्ति की प्रतिकूल स्थिति को सहने, उसका सामना करने की क्षमता और उसके लिए प्रतिक्रिया अलग होती है। जिंदगी की चुनौतियों और परेशानियों से जूझते हुए व्यक्ति कब अवसाद की चपेट में आ जाता है, इसका पता भी नहीं चलता। जिंदगी में असफलता, जिम्मेदारियों को पूरा न कर पाना, सभी की उम्मीदों पर खरा न उतरना, रिश्तों में अनबन या जिंदगी में अकेलापन, ऐसी कई बातें हैं जो अवसाद का कारण बनती हैं। अवसाद यदि लंबे समय तक चले और इसका इलाज न किया जाए तो परिणाम सुसाइड या आत्महत्या के रूप में सामने आ सकता है। जरूरी है कि अवसाद के लक्षणों को जल्द पहचान कर इसका सही इलाज करवाया जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज।
आंकड़े कई बार बहुत सही तस्वीर तो नहीं, लेकिन एक इशारा ज़रूर करते हैं और स्थिति के बारे में हमें ये ज़रूर बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हमारे आसपास हो क्या रहा है। और अवसाद यानी डिप्रेशन के आंकड़ों पर भी अगर नज़र डालते हैं तो ये समझ में आता है कि ये समस्या लगातार बढ़ रही है, युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही है। और इंसान सिर्फ, क्योंकि जब भी बात होती है डिप्रेशन को लेकर तो हम ये समझते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ अकेला रहता है शायद वही डिप्रेस्ड है, लेकिन लोग भीड़ में रहकर भी अकेले रहते हैं, ये बात भी सच है। और निदा फाजली ने कहा भी है, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। क्यों होता है डिप्रेशन? डिप्रेशन हो जाए तो करना क्या है हम सबको, आइए समझते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंद कुमार, ही इज प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर सुजाता सतपथी, आप एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एंड डॉक्टर निमेश देसाई, डायरेक्टर फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज। साथ ही योग क्रियाओं का क्या महत्व होता है और मानसिक स्थिति को, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, यह हमें बताने वाली हैं यहाँ मौजूद हमारी योग शिक्षिका नीतू शर्मा जी, जो हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर योगा से। आज का जो विषय है डिप्रेशन, हालांकि हर व्यक्ति को लगता है कि उसे कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन जब बात आती है इसके बीमारी या रोग के रूप में देखने की तो वो क्या स्थिति है। और ख़ास तौर पर जो इस बार का थीम रखा गया है डिप्रेशन के बारे में, लेट्स टॉक, यानी आइए खुलकर बात करें, लेकिन वो बात किससे करनी है ये भी महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर पर क्या किया जा सकता है उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन के शिकार हैं, और वो लोग जो डिप्रेशन के शिकार नहीं हैं उनका क्या योगदान हो सकता है ऐसे लोगों के लिए कि वो डिप्रेस्ड न रहें और ख़ास तौर पर इस समस्या को कम या फिर दूर किया जा सके। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत में ही अभी हमारे दर्शकों के ईमेल्स हमें मिलने शुरू हो गए हैं। आबिद लखानी साहब हैं जो मुंबई बांद्रा में रहते हैं, 80 वर्ष इनकी अवस्था है, सीनियर सिटीज़न हैं और ये अकेले रहते हैं। प्रेम कुमार हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या हम बहुत अरसे तक अगर एंग्जाइटी को मैनेज नहीं कर पाते तो क्या वो भी डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है। इस तरह की बातें हैं। आबिद लखानी साहब अकेले हैं, उनकी पत्नी का निधन हो चुका है, ये तमाम बातें हैं। शहरों में लोग अकेले हैं, कुछ भीड़ में भी अकेले हैं। डॉक्टर निमेश देसाई, आप इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश करें कि दरअसल डिप्रेशन क्या सचमुच, जिसके बारे में इस बार जो थीम है वो पूरे वर्ष ये अभियान चलेगा, बात करना बेहद ज़रूरी हो गया है। डिप्रेशन के बारे में बात करना निहायत ही बेहद ज़रूरी हो गया है, प्रत्यक्ष रूप से जो अवसाद की बीमारी से गुजरते हैं ऐसे व्यक्तियों की मदद करने के लिए, और दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसलिए भी इसको उजागर किया कि अप्रत्यक्ष रूप से शारीरिक स्वास्थ्य से जो डिप्रेशन का संबंध है, हर एक उस शारीरिक बीमारी की स्थिति में डिप्रेशन की संभावना ज़्यादा रहती है और शारीरिक बीमारी को और ख़राब करती है। और अगर पॉजिटिव हेल्थ बनानी है तो डिप्रेशन से बचना ज़रूरी है। तो डिप्रेशन हर प्रकार से, प्रत्यक्ष रूप से बीमारी के रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में, और सामाजिक रूप से और देश की प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए जी, इसमें कोई शक नहीं। जी डॉक्टर नंद कुमार, आपसे ये समझें कि आजकल डिप्रेशन का जो शब्द है वो इतना आम इस्तेमाल होता है कि किसी भी व्यक्ति से अगर वो उदास हो, पूछिए कि क्या समस्या है, तो कहता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। एज अ मेडिकल एक्सपर्ट, डिप्रेशन जिसको एक इलनेस माना जाए, जो एक रोग या बीमारी हो सकती है, और जाहिर तौर पर जो व्यक्ति कह देता है कि भाई मैं आज डिप्रेस हूँ, क्या फ़र्क है इन दोनों स्थितियों में? इनफैक्ट दोनों में एक बड़ा अंतर है। डिप्रेशन एक नॉर्मल इमोशन है, जैसे हम सब लोग कभी न कभी लो फील करते हैं। सुबह हम लोग ठीक रहते हैं, शाम को थोड़ा उदास लगता है, बीच में फिर ठीक हो जाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है। सो डिप्रेशन वो नहीं है, इट्स नॉर्मल इमोशन। हम बीमारी मानते हैं तब जब हम लगातार डिप्रेस रहते हैं, लगातार 2 हफ्ते के लिए कम से कम, और उसके साथ, इस उदासी के साथ साथ हमें और भी समस्या होती है। जैसे कि जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हो वो चीज़ जब अच्छी नहीं लगती हो, हम थका थका महसूस कर रहे हैं, हमें लोगों से बात करने का मन नहीं करता है, एक एनर्जी लेवल जो नॉर्मल हमारी होती है, एनर्जी लेवल उससे कम हो जाती है, हमें नींद नहीं आती है जी, छोटे छोटे बातें दिल में बहुत लग जाती है, रोना आता है। जब ये लगातार रहता है 2 हफ्ते तक, तब हम वैज्ञानिक तौर पे मानते हैं कि
किसी को डिप्रेशन हो गया, अवसाद हो गया। जी, ये जो स्थिति है डॉक्टर सुजाता कि जो सारे लक्षण डॉक्टर नंद कुमार ने बताए हैं, ये तकरीबन तब आएंगे जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है। लेकिन अगर उससे पहले की बात करें, कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आप मानती हैं जो इस स्थिति का कारण बन सकते हैं, या फिर वहाँ पर जब व्यक्ति को लगे कि नहीं, सामान्य से कुछ तो अलग हो रहा है, जहाँ उसे चेक कर लेना चाहिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। इस संबंध में मैं दो चीज़ बोलना ज़रूरी समझती हूँ। एक तो डिप्रेशन से पहले, बीमारी होने से पहले एक फेज आता है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी सोच प्रक्रिया है और सोच के साथ हम जो एहसास करते हैं या आवेग जो फील करते हैं, तो उसके साथ बहुत गहरा नाता है दोनों की। हम जैसे सोचते हैं हम वैसे महसूस करते हैं, और जब सोच और महसूस दोनों नेगेटिव हो जाता है और नकारात्मक हो जाता है तो उसका गहरा असर जो है हमारे शरीर में भी पड़ता है। जैसे डॉक्टर देसाई ने अभी बोला, तो जो आदमी फील कर रहा है नेगेटिव और उदास रहता है, रोना आता है, उसकी सोच भी यही होता है कि मेरे से कुछ होता नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो ये सारा अपने शरीर पे असर पड़ता है। तो सोच शुरू कर देता है, पेट में कहीं दर्द होता है, सर दर्द रहता है, दिन भर किसी भी प्रकार की सर दर्द रहता है, कभी थकान होती है, शरीर में ताकत ही नहीं है, उठ नहीं पाता हूँ। तो ये तीनों चीज़ की मिला मिला जो असर रहता है पूरा उसकी व्यवहार में आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो आदमी जो है पूरा दिन सोते रहता है और बिस्तर से उठना नहीं चाहता है और घर से बाहर निकलता नहीं है, तो ये सारा मिला जुला कर जो सोच और आवेग और जो व्यवहार, ये तीनों की रची रचाई चक्रव्यूह बन जाता है। तो जब वो अवसाद में कन्वर्ट हो जाता है, तब जो आदमी सफ़र करता है डिप्रेशन से, वो निकल ही नहीं पाता है इस चक्रव्यूह से। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें समझना कि इसके पहले और इसके दौरान हमारी सोच और हम कैसे सोचते हैं, उसके साथ हम कैसा महसूस करते हैं, और ये दोनों का असर हमारे व्यवहार को कैसे असर करता है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आबिद लखानी साहब का जो मेल आया था, 80 बरस की जिनकी उम्र है, बांद्रा मुंबई में रहते हैं, 10 घंटे पहले का इनका मेल है, शायद ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। डॉक्टर देसाई, इनके मेल में काफ़ी बातें हैं जो कि आज बुज़ुर्गों के लिए एक बड़ी समस्या है। वो ये लिख रहे हैं कि 80 बरस के हैं ये, जैसा हमने पहले बताया था, बांद्रा में रहते हैं, अच्छी जगह, और इनकी पत्नी का निधन हो चुका है। इन्होंने लिखा है कि मैं हेल्दी वेल्दी एंड रीजनेबली वाइज हूँ, और ये भी लिखा है कि मैं पिछले काफ़ी अरसे से अकेला अपने आप को महसूस करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं लोगों से मिलूँगा या कोई हॉबी अगर परस्यू करूँगा तो मेरी इस समस्या का निदान हो सकता है। लेकिन मुंबई जैसी जगह में लोगों के साथ जिनके पास वक्त बहुत हो, उनसे मिलना बड़ा मुश्किल है। तो कहने की बात यह है, इनके मन में जीवन को ख़त्म करने के विचार भी आते हैं। डिप्रेशन में एक ये भी है, आत्महत्या, जिस पर हम ज़रूर बात करेंगे, आत्महत्या का विचार आना। तो इनको करना क्या चाहिए? ये पढ़ते भी खूब थे और आर्टिकल्स भी लिखते थे, लेकिन लिखते हैं कि अब मुझे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। लखानी साहब ने जो सवाल उठाया वो मुझे लगता है बहुत सारे हमारे दर्शकों के लिए यूज़फुल होगा। प्रत्यक्ष रूप से जो एल्डरली बुजुर्ग देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, या वयस्क व्यक्ति हैं जिनके परिवारों में या जानकारी में वयस्क बुजुर्ग लोग हैं। हमने जो रेट्स की बात की, ये हकीकत है कि 40-50 के दशक तक डिप्रेशन का रेट रहता है 5% और जीवन की संभावना 20%। लेकिन एक गौरतलब बात यह भी है कि 60 और 65 के बाद हर दशक के साथ प्रिवेलेंस इसका 10% बढ़ जाता है। अच्छा, तो 60 से 65 के 75 की उम्र तक ये 10% और बढ़ जाएगा, 75 to 85 और बढ़ जाएगा। उम्र बढ़ेगी तो डिप्रेशन की संभावना और उसकी प्रेवलेंस उतनी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले जो इन्होंने बात कही। दूसरा, जो सोशल आइसोलेशन है जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं, सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस करना, आज के समाज से अपने आप को नहीं कनेक्टेड महसूस करना, ये एक रिस्क फैक्टर भी हो सकता है, मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है, दोनों कारण हो या रिजल्ट हो। लेकिन अक्सर ये कारण माना जाता है, खासकर बुजुर्गावस्था में। अगर सामाजिक रूप से सोचें तो इन्होंने जो अपनी परिस्थिति बयां की है बम्बई शहर की, वो हर महानगर के लिए कम से कम यकीनी रूप में सच है, शायद नगरों के लिए भी, कि जो बुजुर्ग है, जो सामाजिक रूप से अकेले हो गए हैं,
उनके लिए आज के वक्त में किसी के साथ समय निकालना, कुछ मीनिंगफुल इंटरेक्शन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और व्यक्ति चाहता है कि कोई सामाजिक संपर्क बने, कहीं बातचीत हो तो शायद मेरा दुख कम हो जाए, लेकिन इतना और टेलीविजन पे या रेडियो पे निदान करना मुनासिब नहीं है। लेकिन पूरी संभावना है कि लखानी साहब को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। जैसे आपने अर्ज किया, खासकर खुदकुशी के विचार जी, वो एक रेड बल्ब है। इसी तरह से रवि कुमार हैं, वो लिखते हैं कि लगातार 4 साल से फेल हो रहा हूं, अब किसी से मिलने का मन नहीं करता, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, स्टडी का ज़्यादा से ज़्यादा मन करता है, उससे ज़्यादा रोने का मन करता है, घर जाने का मन नहीं करता। ये इन तमाम बातों पर हम ज़रूर विचार करेंगे और चर्चा भी करेंगे। फिलहाल पटना से सोनू कुमार हैं टेलीफोन लाइन पर। सोनू कुमार जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर, हमें जानना चाहते हैं जो डिप्रेशन जो होता है ये कितनी आयु से लेके मतलब स्टार्ट होता है, और सर डिप्रेशन का क्या तरीका है, और उसी के बारे में पूरा एक्सप्लेन सर बता दीजिए। और हमको क्या होता है कि नींद की समस्या है, जो नींद बहुत कम सी आती है और हमेशा सर दर्द करते रहता है, क्या एक डिप्रेशन का ये शिकार है या नहीं, और इसमें योगा कितना महत्वपूर्ण रहता है सर, ये हम जानना चाहते हैं सर। आपकी उम्र कितनी है और क्या करते हैं आप? सर ऐसी बिजनेस करते हैं, मेरी उम्र 29 वर्ष है सर। ठीक है, डॉक्टर नंद कुमार क्या कहना चाहेंगे आप इनको? डिप्रेशन किसी उम्र में भी हो सकता है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि डिप्रेशन बच्चों को भी होता है। डिप्रेशन जो है बच्चों में आजकल कॉमन होता है, और जैसे डॉक्टर देसाई ने कहा कि एक्सट्रीम ऑफ जो एज होता है, जैसे एक तो जो लखानी साहब ने कहा कि बुजुर्गावस्था, उसमें डिप्रेशन कॉमन होता है। जो बच्चे होते हैं एडोलेसेंट एज, जैसे कि मान लीजिए 13 टू 16 ईयर्स 18 ईयर्स, उनमें डिप्रेशन बड़ा कॉमन होता है। तो कोई भी एज उससे अछूता नहीं होता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि क्लास 5-6 के बच्चे हैं, उनको भी डिप्रेशन होता है, बट उनके लक्षण कुछ अलग हो जाते हैं डिप्रेशन के। और दूसरा ये नींद के बारे में कह रहे थे, नींद कम आना। अब नींद कम आना तो बड़ा नॉन स्पेसिफिक सा, नींद तो बहुत चीज़ों से कम आती है, लेकिन तनाव और डिप्रेशन का भी एक लक्षण ये भी है। लेकिन आप तो कहते हैं कि कम से कम 5-6 लक्षण होने चाहिए, तब आप मानते हैं डिप्रेशन? हाँ? बिल्कुल, कम से कम 5-6 होना चाहिए। जैसे उदासी हो, थका महसूस होना हो, आपका इंटरेस्ट कम हो गया हो, एनर्जी कम हो, और आप महसूस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने ये भी कहा कि पहले से उनको खुद ऐसा लग रहा है कि पहले से वो हैं, तो अच्छी बात ये लग रही है कि कम से कम वो अवेयर कर रहे हैं, वो अवेयर हैं, उनको पता है। और योग का महत्व भी इन्होंने जानना चाहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ नीतू शर्मा जी हैं, योग शिक्षिका, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इन्हीं से जानते हैं, नीतू जी, किस तरह की योग क्रियाएं मददगार साबित हो सकती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए जिसको लग रहा हो कि वो डिप्रेशन में है? बिल्कुल, डिप्रेशन में क्या होता है, जब उनका सवाल था उन्हें नींद कम आती है, तो कुछ ऐसे योगा अभ्यास हैं जिनको करने से वो स्वस्थ रह सकते हैं और डिप्रेशन को अपने से कोसों दूर रख सकते हैं। उनमें सबसे पहला अभ्यास है वक्रासन। इसमें दोनों पैरों को सीधा करके बैठना है, बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपने दाएं घुटने के पास रखना है, और अपनी कमर को मोड़ते हुए दाएं हाथ से अपने बाएं पंजे को पकड़ना है। इस तरीके से अपनी कमर को खींचना है कि आपका वक्ष वाला हिस्सा पूरी तरह से खुल जाए। अब दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ते हुए पूरा वक्ष ओपन करते हुए पीछे की ओर घूम जाएं। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें। आपकी श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से भी दोहरा जाएं। कम से कम इस अभ्यास को 2 से 3 बार दोहरा जाएं। इसी के साथ जो दूसरा अभ्यास है वो है कमर के बल लेट जाने वाला। कमर के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अपने नितंब के पास रखें। आसन का नाम है सेतु बंद आसन। दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब
और कमर वाले हिस्से को उठा दीजिए। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें। श्वास सामान्य रहेगी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस अभ्यास को भी 2 से 3 बार दोहरा जाएं। इसके करने के पश्चात दोनों घुटनों को मिलाएं। धीरे से अपने उदर की ओर खींचते हुए अपने वक्ष स्थल पर दबाएं। धीरे धीरे दोनों घुटनों को छोड़ते हुए कुछ क्षण के लिए शवासन की स्थिति में आराम करें। धन्यवाद नीतू जी, आपके पास फिर लौटेंगे और कुछ और योग क्रियाएं आपसे समझेंगे। डॉक्टर निमेश देसाई, एक जो बात आई कि उम्र के साथ आपने कहा डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ता जाता है, वहीं दूसरी तरफ आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि किशोर अवस्था में, युवाओं में, महिलाओं में भी डिप्रेशन बढ़ रहा है। एक बात कि जो आपस में जुड़ाव होना चाहिए, आइसोलेशन हो रहा है, सोशल आइसोलेशन, लेकिन समस्या कितनी गंभीरता की ओर आपको बढ़ती नजर आती है? जैसे डॉक्टर नंद कुमार ने कहा था, दोनों एंड्स पे, बुजुर्गावस्था में और किशोरावस्था में डिप्रेशन का रेट यकीनन ज़्यादा है। महिलाओं में ज़्यादा है, वो शायद मुद्दा अलग अलग विश्लेषण का है, वो बात बाद में कर सकते हैं। और आपने जैसे आंकड़े बताए थे, डिप्रेशन की तादाद बढ़ती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मुख्य रूप से पाश्चात्यकरण, शहरीकरण और जीवन शैली में जो बदलाव है। लेकिन यहाँ एक मुद्दा शायद हम सबके लिए क्लियर करना अच्छा हो, जो बायोलॉजिकल या जेनेटिकली कॉज डिप्रेशन है, जो अनुवांशिक कारणों से हो रहा है, उसकी तादाद दुनिया भर में वही रहेगी, करीब 3 से 5%। जो उसके बाद तादाद बढ़ रही है या अलग अलग प्रांतों में, शहरों में, गांवों में अलग है, वेस्ट में और ईस्ट में अगर अलग है, वो फर्क है बाहरी कारणों का। तो उन कारणों को पहचानना होगा जिनमें बदलाव हो सकता है, निजी रूप से, पारिवारिक रूप से, समुदाय में या हमारे समाज में, देश में। तो यहाँ शहरों में और गाँवों में फर्क है, वेस्ट में और ईस्ट में फर्क है। वहाँ तादाद ज्यादा है क्योंकि कारण ज्यादा है। जी, ये एक महत्वपूर्ण बात है। आपने कहा कि जिन कारणों को बदला जा सकता है, उन कारणों की वजह से ये आंकड़ा जो है बढ़ रहा है। और उसमें जो डॉक्टर सुजाता ने बात कही थी, वो बड़ा गौरतलब है कि अगर हम हमारी थिंकिंग पॉजिटिव रख सके, कम से कम नेगेटिव थिंकिंग से बच सके। हमारे पास हमारे दर्शकों के ढेरों ईमेल्स आ गए हैं। ज़्यादातर लोग इस बात से परेशान हैं कि उनका मन नहीं लग रहा किसी काम में, निराश हैं, उदासी है। इसके अलावा जिन कारणों को बदला जा सकता है या जो कारण आज हमें परेशान कर रहे हैं, डॉक्टर सुजाता, मैं आपसे समझना चाहूँगा, डॉक्टर कृष्ण कुमार हैं, उन्होंने तो लिखा है कि एपिलेप्सी और एंटी एपिलेप्टिक दवाइयों का डिप्रेशन से क्या रिश्ता है, वो अभी समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कार हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या मोटापे से डिप्रेशन का कोई रिश्ता है? अगर कोई व्यक्ति मोटा है, इसी बात को अब और आगे और दायरे को और बढ़ा देते हैं, इतना जिसे कहना चाहिए इस वक्त विस्फोट है विज्ञापनों का, जिसमें सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है, आपको किसी मॉडल हीरो हीरोइन की तरह दिखना है, कामयाब भी रहना है। क्या ये तमाम जो प्रेशर है, दबाव है, ये क्या डिप्रेशन की ओर ले जा रहा है युवाओं को और बाकियों को? आपने जितने सारे अभी कारण बताए हैं, जो रिस्क बताए हैं, ये सारे डिप्रेशन के रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कि, लेकिन जैसे आपने बताया मोटापा और डिप्रेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं जी। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि डिप्रेशन और मोटापा दोनों बिल्कुल डायरेक्टली, जो लोग सारे मोटे हैं सबको डिप्रेशन होगा या सब जिनको डिप्रेशन है सारे मोटे होंगे, इस तरीके से हम कोई कंक्लूसिव ये बताना बड़ा गलत होगा। लेकिन ये है डेफिनेटली जब डिप्रेस रहते हैं, जब कुछ भी नहीं अच्छा महसूस होते हैं, उसमें या तो बिल्कुल बंदा खा नहीं पाता है या तो बहुत खाते रहता है। सो डिप्रेशन रहते हुए ये भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा अगर ओवर ईटिंग होता है, वो एक रिस्क फैक्टर मोटापा के लिए हो सकता है। और मोटापा का ये भी है कि जब हम बिना एक्सरसाइज, बिना लाइफस्टाइल चेंजेस भी करते हैं,
कोई भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस या लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करते, वो भी रिस्क फैक्टर बनता है डिप्रेशन का। जी डॉक्टर नंद कुमार, इन्हीं का जो प्रोफेसर आनंद कार का जो मेल है उसी में उन्होंने आगे पूछा है, जिसका जवाब पार्शली दे दिया डॉक्टर देसाई ने कि जेनेटिक्स और हेरिडिटरी का कितना रोल है, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं दरअसल ये कौन सा हार्मोन है जो ये सारी गड़बड़ी कर रहा है। और डॉक्टर कृष्ण कुमार ने जानना चाहा था कि एपिलेप्सी की दवाएं क्या उससे भी डिप्रेशन होता है? बिल्कुल, डॉक्टर कृष्ण कुमार को मैं पहले जवाब देना चाहूँगा। जी। एपिलेप्सी की जो दवाइयाँ हैं उससे डिप्रेशन तो नहीं होता है, लेकिन एपिलेप्सी में अगर जो है डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए कि दोनों एक ब्रेन डिसऑर्डर है। जी, हम लोग एज ए डॉक्टर मानते हैं कि एपिलेप्सी एक ब्रेन डिसऑर्डर है, डिप्रेशन एक ब्रेन डिसऑर्डर है। जी। तो रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है। अगर आपको एपिलेप्सी है, दवाइयाँ आप ले रहे हैं, तो दवाइयों के चलते नहीं, बट एपिलेप्सी इटसेल्फ इज अ कॉज, ये खुद एक कारण है डिप्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो उसमें चांसेस अधिक होते हैं डिप्रेशन के। दूसरा जो डॉक्टर कार ने कहा, जी, हार्मोन्स की बात, और जो प्रोफेसर देसाई ने कहा, एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो फैक्टर है ना, एक्सटर्नल फैक्टर, जी, जी। ये भी कहीं ना कहीं बायोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। मतलब नथिंग इज अनटच्ड फ्रॉम बायोलॉजी। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो हमारे बायोलॉजी में कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहा है, ब्रेन में चेंजेस हो रहा है। जी। इसीलिए हम लोग कहते यानी हैं कि वातावरण, depression मन, is- शरीर। जी, इंटीग्रेटेड है। अच्छा। इट्स एक्सट्रीमली इंटीग्रेटेड। अच्छा। तो जो हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर सुजाता ने कहा कि उससे मोटापा से भी रिलेशनशिप है। जी। और ये ऑलमोस्ट रिसेंट स्टडी में वेल एस्टेब्लिश है कि जब हम डिप्रेस होते हैं तो खाना अधिक खाते हैं, हमें भूख बहुत लगती है। जी। और मजे की बात है कि 90% लोग को पता नहीं चलता है कोई डिप्रेस हैं, और वो थोड़ा सा ओबेसिटी या उनका लो वेट होता है, कहीं ना कहीं ओबेसिटी अधिक होता है। जी। और हार्मोन की जो बात है उसमें स्टेरॉयड हार्मोन का बड़ा रोल होता है। स्टेरॉयड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है। जितना आप स्ट्रेस में रहते हैं तो स्टेरॉयड हार्मोन बढ़ जाता है। जी, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध जरूर है डॉक्टर निमेश जब भी देसाई। स्टेरॉयड हार्मोन बढ़ेगा तो जी। डायबिटीज बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। तो दे आर Depression- सो इंटरलिंक्ड। डिप्रेशन का जो एपिडेमिक है, जो संजीव जी डॉक्टर के सवाल से आगे बढ़ा रहे थे चर्चा को, एक तो है संजीव जी सोशल एक्सपेक्टेशन, जो आपने बात कही, जी, जी। यंग एज में खासकर सोशल एक्सपेक्टेशन है, महिलाओं में पुरुषों में दोनों में सुंदर देखने की, एक फिगर में रहने की, सारी जो सफलता की निशानी है। एक दूसरा है मोटापा बढ़ता रहा है, जो हमारे दोनों साथियों ने कहा, जीवन शैली के कारण। और तीसरा महत्व का मुद्दा यह है कि एक तरफ एपिडेमिक न सिर्फ डिप्रेशन का बढ़ रहा है, लेकिन मोटापे का और डायबिटीज का भी बढ़ रहा है। डायबिटीज का न सिर्फ अधेड़ उम्र में डायबिटीज टाइप 2, लेकिन जो यंग एज में एडोलेसेंट टाइप 1 डायबिटीज है वो भी। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च फाइंडिंग है कि दोनों टाइप के डायबिटीज में डिप्रेशन कॉमनेस्ट एसोसिएटेड फैक्टर है, और वो डायबिटीज के कोर्स को खराब करेगा। और दूसरा सवाल था कार साहब का, शायद ब्रेन केमिकल के बारे में। हम सब लोग एग्री करेंगे, सबसे कॉमन केमिकल जो इम्प्लीकेटेड है वो है सीरोटोनिन। ब्रेन के कुछ एरियाज में सीरोटोनिन की कमी होना डिप्रेशन का खास कारण माना गया पिछले 10-20 सालों में। जी। तो जो दवाइयां हैं वो सीरोटोनिन के मात्रा को बढ़ाएगी उन एरियाज में। जी, कई कारण है और केमिकल लोचा भी है। केमिकल लोचा। जी, और कारण तो हमने समझे हैं, लेकिन अब इसको दूर करने के लिए यानी कि अवसाद कैसे कम किया जाए, ये विशेषज्ञों से समझेंगे जरूर। माफ कीजिए डॉक्टर, आपको रोकना चाहेंगे डॉक्टर सुजाता। एक कॉलर है हमारे साथ, भगवान दास जी हैं फोन लाइन पर अलवर से। आपका स्वागत, सवाल पूछिए। मैडम, मेरे को क्या है कि टेंशन की वजह से बहुत ज्यादा जी घबराने लग जाता है मेरा। जी। कोई भी समस्या होती है जैसे, इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। आजकल तो मेरे ये समझ लगी कि ये दांत में कोई खाना फंस गया ना, तो उससे भी मेरे को जी घबराने लग जाता है, सांस तो नहीं आता है, बाहर भाग जाता हूँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी मैडम उम्र है 52 वर्ष, लेकिन मेरे को ये समस्या पिछले करीब 20 साल से। 20 साल से है? अच्छा। कोई भी छोटी समस्या हो ना जी बिना मतलब विचार आने लग जाते हैं, उसको सोच सोच के घबराने लग जी, जाता हूँ। हमारे विशेषज्ञों ने आपका सवाल सुन लिया। डॉक्टर निमेश देसाई, हर छोटी समस्या पर इनको घबराहट होती है, क्या करना चाहिए इन्हें? और काफी लंबे अगर हम समय गौर करें, दो मुद्दे। सबसे पहले, जैसे हम अक्सर ऐसे प्रोग्राम्स में कहते हैं, जो स्वास्थ्य की समस्याएं सामाजिक रूप से बात करना मुश्किल है और इसलिए बात करना जरूरी है, इन साहब की दाद देना चाहूंगा मैं कि ये खुलेपन से अपने बारे में बात कर रहे हैं, जो भी हमारे दर्शक फोन करके बात करते हैं। लेकिन दूसरी बात गौर करें, इनकी आवाज में, इनकी आवाज के लहजे में वो उदासी, वो निराशा, वो निराशात्मक सोच जाहिर है। चूंकि ये कह रहे हैं 20 साल से है, संभव है कि या तो इनको लंबे अरसे का डिप्रेशन है, या हो सकता है इनके पर्सनालिटी का हिस्सा है नेगेटिव थिंकिंग और डिप्रेशन की प्रोननेस।
ये भी पिछले 10-20 दशकों में 10-20 सालों में माना गया है कि डिप्रेशन प्रोन पर्सनालिटीज भी हैं। तो जो हम सामाजिक रूप से जानते थे वो अब वैज्ञानिक विश्लेषण से पाया गया है कि डिप्रेशन प्रोन पर्सनालिटी भी एक मायने रखती है और उनको संभावना है मेजर डिप्रेशन होने की ज्यादा। जी। जैसे घर में अक्सर ये कहा जाता है कि ये बड़ी जल्दी घबरा जाते मायूसी हैं है। और घर में ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं इनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए ये हमेशा उसका सामना बड़े अच्छे से कर लेते हैं। तो ये सब तरह के लोग हैं। बिल्कुल जी। तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं डिप्रेशन यानी अवसाद के बारे में। विशेषज्ञों के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन यानी अवसाद के बारे में। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम अपनी योग शिक्षिका नीतू जी के पास चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं, जैसा हमारे एक दर्शक ने कहा था कि कोई परिस्थिति ऐसी भी हो जो उनको नागवार गुजरती है तो तुरंत घबराहट हो जाती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह की कोई स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो नीतू जी क्या कोई ऐसी क्रियाएं हैं जो कि करें और थोड़ा सा हमें राहत महसूस हो? बिल्कुल। आप इस समय जब आपको घबराहट हो तब आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। उसमें आपका पूरा ध्यान अपने श्वास लेने और छोड़ने पर रहेगा। उस स्थिति में आप कंफर्टेबल बैठ जाएं। एक बात ध्यान रहे कि आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी। दोनों नॉस्ट्रल से लंबा धीमा गहरा श्वास भरेंगे। दोनों नॉस्ट्रल से ही लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को कम से कम 9 से 10 बार दोहरा जाएंगे। ब्रीदिंग का यह प्रैक्टिस आपके स्ट्रेस को, आपके डिप्रेशन को दूर करने में लाभदायक है। इसी के साथ साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम भी डिप्रेशन को दूर करने में लाभदायक है। उस स्थिति के लिए अपने दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और रिंग फिंगर से अपने बाएं नॉस्ट्रल को बंद करेंगे। बाएं से लंबा धीमा गहरा श्वास भरेंगे। बाएं को बंद करते हुए दाएं से लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। एक बार पुनः दाएं से लंबा धीमा गहरा श्वास भरेंगे और बाएं से लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र पूरा होता है। देख जाएं। इस क्रिया को भी, इस प्राणायाम को भी आप कम से कम 5 बार दोहरा जाएं। यह प्राणायाम आपके डिप्रेशन को दूर करने में लाभदायक रहेगा। आपका बहुत धन्यवाद नीतू जी। और चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे बहुत दर्शकों के ईमेल्स आ गए हैं और ज़्यादातर लोग इस बात से परेशान हैं कि उनका या तो काम में मन नहीं लग रहा, या निराश हैं, या अकेले रहते हैं। सबके नाम लेना असंभव है, लेकिन समस्या को डिस्कस करें। व्यक्तिगत तौर पर लोगों को संदेश भी मिल जाएगा। लेकिन पवन गंगवार एक बात उठाते हैं, डॉक्टर निमेश देसाई, वो ये लिख रहे हैं, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, सीनियर मैनेजर हैं। वो ये लिख रहे हैं कि जो लोग 35-40 की उम्र में सब कुछ कमा लेते हैं, दुनिया देख लेते हैं, दौलत आ जाती है, शोहरत आ जाती है, सफलता की सारी सीढ़ियां पार कर देख ली, उसके बाद उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि मुंबई में
एक दंपति ने ऐसे किया, अपना जीवन समाप्त कर लिया। बल्कि हम लोग हमारी प्रैक्टिस में अलग अलग जगहों पे अक्सर ये देखते हैं, न सिर्फ संजीव जी 35-40 की उम्र में, आजकल हम लोग देखते हैं 25, 27, 28 की उम्र में यंग मल्टीनेशनल एग्जीक्यूटिव्स 28-30 की उम्र तक उनको लगता है हमने सारा कुछ हासिल कर लिया, अब क्या करें। जो जीवन का खालीपन है वो बदनसीबी से बहुत कम उम्र में महसूस होने लगा। तो ये एक कारण है यकीनन मौजूदा जीवन शैली का। लेकिन एक बात और गौरतलब है जो इन्होंने बात कही है इन भाई साहब ने, जैसे नंद कुमार जी ने पहले कहा था, कोई कारण ना हो, सामाजिक पारिवारिक या कामकाज में कोई कारण ना हो, जीवन उस व्यक्ति का बिल्कुल मुनासिब चल रहा है, लेकिन जो बायोलॉजिकल जेनेटिक कारण से डिप्रेशन होता है वो फिर भी हो सकता है, और व्यक्ति विशेष और उनके परिवार और मित्रगण के लिए बड़ा समझना मुश्किल होता है, क्योंकि बाहरी जीवन में कोई कारण नहीं दिख रहा है डिप्रेशन होने का, कि इसके पास तो सब कुछ है और सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन डिप्रेशन महसूस हो रहा है। और जो डॉक्टर नंद कुमार ने पहले भी कही थी बात, और डॉक्टर सुजाता ने, दोनों ने, नेगेटिव थिंकिंग हो, नेगेटिव मूड हो, सामाजिक जीवन में निराशा हो, वर्क एफिशिएंसी कम हो जाए, तो इलाज कराना जरूरी है। इलाज कराना जरूरी, मदद लेना जरूरी है। ये जो बातचीत करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो मोटो है वो इसलिए है कि अगर बातचीत करेंगे तो शायद मदद हो पाएगी जी। बातचीत करना मदद का पहला कदम है जी। और इसके आगे के कदम जानेंगे विशेषज्ञों से, लेकिन उससे पहले भटिंडा से फोन लाइन पर गौरव जी हैं हमारे साथ। आपका स्वागत, सवाल पूछें। नमस्कार मैम, मैंने ये पूछना चाहता जी, जैसे मान लो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उसके भी टेंशन होती, जैसे 5-6 दिन के लिए, तो 5-6 दिन 5 साल वो ठीक होगी प्रॉब्लम, उसके बाद कोई नई प्रॉब्लम आ गई, वो 5-6 दिन के लिए उसको वो डिप्रेशन की स्टेज है क्या नहीं, और ये अल्कोहल कंजम्पशन ठीक है डिप्रेशन में, और अगर ठीक है तो भाई किस हम तक ठीक है जी। दो अहम मुद्दे हैं डॉक्टर सुजाता। पहली चीज कि अगर मान लीजिए एक छोटी सी समस्या आई, कुछ दिनों के बाद ठीक हो गई, फिर दूसरी समस्या आई, फिर डिप्रेशन लगा, तो क्या वाकई ये डिप्रेशन है? नहीं, जैसे पहले डॉक्टर नंद कुमार ने भी ये बोला है हमें कि जैसे डिप्रेशन आई, हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, जो भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं वो कुछ दिनों के लिए रहती है, एंड हम लोग सब उसको पार करके फिर अगले उतार चढ़ाव के लिए निकलते हैं और फिर उसको भी पार करते हैं, यही जिंदगी है। उसको हम डिप्रेशन एज एन इमोशन कंसिडर करते हैं, वो एक नॉर्मल डिप्रेशन होती है। बट जैसे डॉक्टर नंद कुमार ने बोला, ये अगर लगातार चलती रही, मिनिमम 2 हफ्ते तक चलती रही, और ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एंटायर डे टाइम हमारे पास रहती है, तब जाकर हम उसको डिप्रेशन एज एन इलनेस जो कि ट्रीटमेंट की जरूरत वो मानते हैं। डॉक्टर नंद कुमार, अब ये जो था कि एक समस्या आती है, डिप्रेशन लगता है, फिर चली जाती है, फिर दूसरी समस्या आई, मान लीजिए यही सिलसिला काफी लंबे समय तक एक के बाद दूसरी समस्या का चलता रहा और व्यक्ति को उदासी या निराशा लगती रही, तो क्या ऐसे लोग ज्यादा प्रोन होंगे डिप्रेशन के लिए? बिल्कुल, ऐसे लोग ज़्यादा प्रोन होंगे डिप्रेशन के लिए, ये एक रिस्क है डिप्रेशन होने का। और जैसे उन्होंने कहा, अगर एक समस्या आई, उन्होंने निदान कर लिया, निदान करके उनको अच्छा लग रहा है, खुश लग रहा है, तो ठीक है, उनका पर्सनालिटी का पार्ट हो सकता है, उनका व्यक्तित्व का हिस्सा हो सकता है ये। हाँ, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है और उनको अपने आम काम का अपने मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, धीरे धीरे ये थक जा रहे हैं और चिड़चिड़ा हो रहे हैं, तो शायद डिप्रेशन की समस्या सेट इन कर रही है जी। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत लोगों को होता है, डिप्रेशन सिंड्रोमल नहीं होता है, तो सारे लक्षण नहीं मिलते हैं। जैसे कि संजीव साहब ने कहा कि 10 लक्षण होने चाहिए डिप्रेशन के लिए, 10 में से 5 है तो हम डायग्नोज नहीं करते हैं, बट वो रिस्क में आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उसके बाद हम शायद निदान की बात करें कि हम क्या कर सकते हैं। और इनका दूसरा सवाल था कि अल्कोहल, बहुत से लोग हैं शराब, सिगरेट या फिर कोई और चीजें ट्राई करते हैं। बहुत ही अहम बात है, अल्कोहल जो है इटसेल्फ ब्रेन डिप्रेसेंट, अल्कोहल ब्रेन को डिप्रेस करता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अल्कोहल से हमें रिलैक्सेशन मिलता है। सो अल्कोहल जो भी लेते हैं थोड़े देर के लिए अच्छा लगता है, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में यू फील मोर डिप्रेस्ड। इसीलिए अल्कोहल एक डिप्रेसोजेनिक है, हम उसको मानते हैं कि अल्कोहल डिप्रेशन को जन्म देता है या प्रेसिपिटेट करता है। तो इसको डिप्रेशन दूर करने का विकल्प बिल्कुल विकल्प नहीं हो सकता ये, और होना भी नहीं चाहिए, तो इससे सावधान रहना चाहिए। डॉक्टर सुजाता, अब आपसे महिलाओं को लेकर ख़ास तौर पर, क्योंकि बुजुर्गों की तो हमने बात कही थी, महिलाओं को खतरा कितना ज़्यादा, और ख़ास तौर पर एक बात जो बार बार आ रही है निकल कर कि एक परेशानी से निकले तो दूसरी परेशानी में, लोग शायद ये समझ लेते हैं ज़िंदगी को, उसकी जो परिभाषा अगर व्यापक तौर पे समझें तो हर सुबह जब आँख खुलती है, यानी अगर आप जिंदा हैं तो आपको कोई ना कोई समस्या का हल ढूंढना ही है दिन में,
तो सुजाता जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने सही बताया, जैसे महिलाओं के लिए ये जो रिस्क है डिप्रेशन, ये ऑलमोस्ट 2 गुना बढ़ जाती है और उसके कई वजह हो सकती है, लेकिन मोटा मोटा हम अगर उसको समझे, पहला वजह तो ये है जो हमारा सोशल सेटअप है और वो जो सोशल रोल एक्सपेक्टेशंस रहती है हर एक महिला से, चाहे वो कामकाजी महिला है चाहे वो घरेलू महिला है। सो वो एकदम मल्टीटास्किंग करती रहती है दिन भर, सुबह से जो उठती है तो रात को सब लोग सोने के बाद ही वो सोने जा सकती है। तो जो सोशल रोल एक्सपेक्टेशन रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है एक महिला के लिए। और दूसरी ये है कारण कि जब एक महिला हेल्थ सीकिंग बिहेवियर होती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं थोड़ा सा जाके इलाज की बात करूँ, जब हमारी पेट दर्द होती है तब तो डॉक्टर के पास चला जाता है, लेकिन 15 दिन 2 महीने से अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, रोना आ रहा है, रोती रहती है, तब हम ये नहीं समझते हैं कि अभी इसको निदान की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं खुद उस प्रोसेस में महिला और घर वाले उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं कि ये भी एक ज़रूरी चीज़ है जो कि प्रोफेशनल शायद वो प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है और उनके बिना घर भी नहीं चल सकता है। सो लंबी अरसा तक चलता रहता है जब तक वो रिस्क बन के ऊपर ना आ जाते। डॉक्टर निमेश देसाई, आपसे 2 सवाल। पहली चीज़ कि जब ये लंबे समय तक चल रहा है, जैसा डॉक्टर सुजाता कह रही हैं कि आज नहीं विशेषज्ञ के पास कल जाएंगे या फिर शायद कुछ ही दिनों में उदासी निराशा दूर हो जाएगी, इलाज करवाना किसी भी व्यक्ति के लिए जो डिप्रेशन में आ गया है क्यों ज़रूरी है और कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है अगर सही समय पर इसको ना चेक किया जाए? इलाज करवाना, मदद लेना इसलिए ज़रूरी है और लाजमी है कि पहली बात, इलाज सफलता से, सरलता से, आसानी से हो सकता है। तो कोई लंबा चौड़ा, महंगा या तकनीकी रूप से भारी इलाज नहीं है। एक बात, इलाज इसलिए ज़रूरी है कि उस व्यक्ति विशेष की और परिवार की जो सफरिंग है, जो पीड़ा है, वो काफ़ी कम की जा सकती है आसानी से, बहुत कम समय में। दूसरी बात, सुसाइड, जैसे हमने पहले बात की, आत्महत्या के विचार आना, खुदकुशी के अटेम्प्ट करना और कई बार बदनसीबी से सफल हो जाना आत्महत्या की कोशिश में, ये सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है डिप्रेशन का इलाज करने का। बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ डेटाबेस बहुत अच्छा कुछ दशकों से रखा गया है, रिसर्च इज़ वेरी क्लियर कि अगर डिप्रेशन पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी के दौर पे अच्छे से इलाज किया जाए तो सुसाइड रेट्स कम हो जाएंगे उस समाज के, उस राज्य के। तो सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी के लिए डिप्रेशन का इलाज करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात और भी है, जैसे हमने पहले भी कहा था, सामाजिक और राष्ट्र की प्रोडक्टिविटी, द नेशनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस इफ द डिप्रेशन इज ट्रीटेड। इसका भी डेटा बहुत क्लियर है जी। नीतू जी से कुछ और क्रियाएं हम समझने की कोशिश करते हैं। नीतू जी, अब और हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन को दूर करने में आप एक और महत्वपूर्ण प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें अपने दोनों कानों को बंद करते हुए दोनों नॉस्ट्रल से लंबा धीमा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए भंवर के समान गुंजन करेंगे। पहली फिंगर से अपने दोनों कानों को बंद कीजिए, दोनों नॉस्ट्रल से लंबा धीमा गहरा श्वास भरें, नीतू जी से क्या लाभ होगा ये भी बता दीजिए दर्शकों को। इससे आप जितना स्ट्रेस और जितना डिप्रेशन अवसाद है वो आपके वाइब्रेशंस के साथ आपके शरीर से, आपके मन से बाहर की ओर निकल आएगा। उसके कुछ समय बाद, कुछ क्षण के लिए ध्यान की अवस्था में बैठना है ताकि जो आपने भंवर के समान गुंजन की है उसे आप कुछ देर अपने अंदर फील कर सके। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जी, तो ये थी वो योग क्रियाएं जो बहुत लाभकारी हो सकती हैं। अगर आप डिप्रेशन की स्थिति में जा रहे हैं तो आपको इससे काफ़ी लाभ हो सकता है। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं डिप्रेशन यानी अवसाद के बारे में। ये चर्चा जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। डिप्रेशन विषय है आज के टोटल हेल्थ का, और टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। आपको बताना है अवसाद यानी उदासीनता के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, लगातार उदासी और चिड़चिड़ापन अवसाद का लक्षण हो सकता है। ऑप्शन बी, अवसाद सिर्फ वृद्धावस्था में ही होता है। या फिर ऑप्शन सी, जल्द पहचान और सही इलाज से अवसाद को ठीक किया जा सकता है। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। आप भी हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए 2 हफ्तों तक हमारे पास सही जवाब पहुंचा सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर नंद कुमार आपको, डिप्रेशन यानी अवसाद की समस्या पिछले कुछ समय से बढ़ रही है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, अवसाद की समस्या बढ़ रही है। जैसे हम लोगों ने कहा कि 18% बढ़ चुकी है पिछले 5 सालों में। डॉक्टर सुजाता, डिप्रेशन की समस्या अमीर और विकसित देशों के लोगों में कम होती है। ऐसा नहीं है, वहाँ कम होती है, लेकिन उनके पास प्रॉपर डेटा होती है बोलने के लिए कि हमारे कितने होते हैं। जी, डॉक्टर वो देसाई, तो हर जगह होती है और हर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में होती है। डॉक्टर देसाई, डिप्रेशन दरअसल तनाव या स्ट्रेस का ज्यादा हो जाना है। पार्टली करेक्ट, पार्टली इनकरेक्ट। डॉक्टर नंद कुमार, पुरुषों और महिलाओं में एक समान प्रभावित होता है डिप्रेशन? महिलाओं में थोड़ा अधिक होता है संख्या के हिसाब से, पुरुषों में थोड़ा कम होता है, पर दोनों में होता है। डॉक्टर सुजाता, बच्चों को डिप्रेशन नहीं होता, केवल उदासी हो सकती है? नहीं, बच्चों में भी आजकल डिप्रेशन की जो मात्रा है वो बढ़ती रहती है और कारण कई है। डॉक्टर निमेश देसाई, जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं सिर्फ उन्हीं को डिप्रेशन हो सकता है? सबको हो सकता है। डॉक्टर नंद कुमार, डिप्रेशन का खतरा कब बढ़ सकता है? रिस्क फैक्टर्स अगर हम बात करें तो कब बढ़ सकता है? अकेले रहना, लाइफ स्टाइल में ऐसा रहना कि बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो, बिल्कुल सुस्त रहना, कोई और बीमारी होना जैसे कि डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, उसमें बढ़ जाता है। और फैमिली हिस्ट्री अगर है डिप्रेशन में, कुछ आनुवंशिक कारण जो होते हैं उसमें बढ़ सकता है। जी। डॉक्टर सुजाता, क्या चुप रहना, कम बोलना, लोगों के साथ मेल जोल न रखना डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है? बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स आप बोल रहे हैं डिप्रेशन की, ये सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। डॉक्टर देसाई, अवसाद यानी डिप्रेशन को पहचानेंगे कैसे? अगर नेगेटिव थिंकिंग या भावनात्मक सोच, भावनात्मक एहसास अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा चल जाए, अच्छा, अगर जीवन के किसी भाग में अगर डिसफंक्शन या डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा महसूस हो, अगर सुसाइड के विचार आए, अगर आपकी भूख या नींद बहुत ट्रबल हो। जी। डॉक्टर नंद कुमार, अगर डिप्रेशन होता है किसी को तो विशेषज्ञ के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ समय खुद ही ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, उनके पास जाने की ज़रूरत है और जितना जल्दी जाएं उतना अच्छा है। डॉक्टर सुजाता, ज़्यादातर मामलों में साइकोथेरेपी यानी सलाह और बातचीत से ही लाभ हो जाता है? बहुत समय जब माइल्ड डिप्रेशन होता है, मॉडरेट डिप्रेशन होता है, इवन डिप्रेशन शुरू होने से पहले साइकोथेरेपी का असर बहुत ज़्यादा होता है एंड कहीं ना कहीं ये प्रिवेंशन में बहुत काम करती है। डिप्रेशन के लिए दवा, डॉक्टर निमेश देसाई, उसकी ज़रूरत कब पड़ती है और कब तक दवा खानी चाहिए? जैसे हमने कहा, डॉक्टर सुजाता ने जैसे कहा, माइल्ड डिप्रेशन काउंसलिंग और थेरेपी से जरूर ठीक हो सकता है, लेकिन मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन हो, सुसाइड रिस्क हो, नींद की या भूख की तकलीफ हो, तो दवाइयों की ज़रूरत है। आमतौर पे 3, 4, 6 महीने में डिप्रेशन की दवाई बंद की जा सकती है, कुछ केसेस में लंबे अरसे की चल सकती है। डॉक्टर नंद कुमार, डिप्रेशन में दवा कम तो हो सकती है लेकिन बंद कभी नहीं होती? ऐसा बिल्कुल नहीं है, दवाइयाँ कम भी होती है, बंद भी होती है, लोग ठीक भी होते हैं। ठीक। डॉक्टर सुजाता, एक बार डिप्रेशन दूर हो जाए तो दोबारा जीवन में नहीं होगा? ये नहीं है, दोबारा भी डिप्रेशन आ सकती है। डॉक्टर देसाई, इलाज के साथ डिप्रेशन में जीवन शैली का कितना महत्व रहता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक जी। डॉक्टर नंद कुमार, क्या खान पान और डिप्रेशन का कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। कुछ खान पान में चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे हम लोग बोलते हैं गुड फैट, अगर हम ये सब लें तो डिप्रेशन शायद कुछ कम हो सकता है।
डॉक्टर सुजाता, मित्र और संबंधियों की भूमिका डिप्रेशन दूर करने में क्या सहायक हो सकती है? बहुत सहायक हो सकती है। आज WHO बोल रही है लेट्स टॉक, तो वी आर टॉकिंग, बट हमारी अगर सभ्यता देखें, हमारी सभ्यता में ये रखा हुआ है कि दुख बांटने से घटता है, और हम कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता की ये जो लाइन है हम कहीं भूल आए हैं। और इसी के लिए हम अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ाए तो जब डिप्रेशन बीमारी बनती है, प्रोफेशनली बात करने से बहुत फायदा होता है। जी डॉक्टर निमेश देसाई, अगर नकारात्मक सोच या फिर निराशावादी लोगों के साथ रहेंगे तो हमें भी डिप्रेशन हो जाएगा? संभव है, लेकिन हमें सिर्फ खुद को नहीं बचाना है, उन व्यक्तियों की भी मदद करनी है जो नकारात्मक सोच रखते हो या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। डॉक्टर नंद कुमार, ये आखिरी राउंड है आप सबके लिए, इसमें आप अपना संदेश भी शामिल कर सकते हैं। डिप्रेशन के लक्षण स्वयं में या परिवार के किसी सदस्य में हो तो क्या करें? पहले उसको एक्सेप्ट करें और ये मान के चलें हमेशा कि डिप्रेशन इज अ ब्रेन डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है यदि आपके पास ब्रेन है तो डिप्रेशन हो सकता है। जी डॉक्टर सुजाता, डिप्रेशन के इलाज में थेरेपीज का, रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ का महत्व क्या है और क्या संदेश आप देना चाहेंगी? माइल्ड डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहता है, और मॉडरेट में जब हम दवाई लेते हैं, दवाई के साथ अगर साइकोथेरेपी जुड़ जाता है, एंड कई प्रकार की छोटे छोटे रिलैक्सेशन थेरापीज होते हैं अपार्ट फ्रॉम योगा एंड अदर थिंग्स। सो इसको अगर इकट्ठे मिला जाए तो उपचार जो है बहुत जल्दी होती है, बहुत लंबे अरसे तक रहती है, और जो रिलैप्स की थ्रेट है वो भी कम हो जाती है। डॉक्टर देसाई, क्या डिप्रेशन को दूर रखा जा सकता है? निराशा, उदासी, हताशा बीमारी न बने, मानसिक तौर पर हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? व्यक्ति विशेष के लिए जरूर संभव है डिप्रेशन से बचना और डिप्रेशन को अपने से दूर रखना, लेकिन मानव जाति के लिए 21वीं सदी में असंभव सा है। 21वीं सदी में तनाव और डिप्रेशन की बीमारी बहुत सारी सच्चाइयों की तरह एक सच्चाई है। हमें चाहिए होगा कि इसका सामना हम अच्छे से कर सकें। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर सुजाता, डॉक्टर निमेश देसाई और नीतू शर्मा जी, आप सभी का। तो बात ये है कि जो असंभव है उसको संभव किया जा सके। अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए, दोस्त बनाइए और मुस्कुराते रहिए। अगर आपको कोई समस्या है तो उसके बारे में बात ज़रूर करें जिससे डिप्रेशन न बढ़े। अगर हो रहा है तो वहीं पर उसको रोका जा सके और गंभीर परिणाम तक बात न पहुँचे। सबसे बड़ी चीज़ यही है, खुद में लक्षण हो या अपने आसपास किसी में हो, चुप न बैठिए, बात करिए, अपने दिल की बात करिए, दूसरे के मन की बात जानिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि अक्सर लोग अकेला छोड़ देते हैं ऐसे व्यक्ति को। और फना निज़ामी कानपुरी का बड़ा खूबसूरत शेर है, वो ये कहते हैं, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। इमदाद यानी मदद, हेल्प, मदद करना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन से निकाला जा सकता है। अगर कोई डिप्रेशन में गया है, ना जाएं, उसके लिए योग क्रियाएं भी करें और ध्यान रखें अपनी सेहत का। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।